हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर था 2020 में, उसका ये फोर्थ पार्ट है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शनल पेपर कॉमर्स ग्रुप का। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और जीके एंड रीजनिंग वाला पोर्शन। तो देखिए आज हमारा ये फोर्थ पार्ट है और ये क्या है, ऑप्शनल पेपर है कॉमर्स ग्रुप का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेट सॉल्यूशंस के नाम से ही है। तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 50 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीएसटी का अर्थ है। ठीक है, तो जीएसटी का अर्थ क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो इससे हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नीचा चल अनुपात का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या है, आंसर बी। देखिए जो भी आंसर है ऑफिशियल आंसर के हिसाब से, तो आप इनको देख लीजिए अच्छे से। अंतर्राज्यीय लेन देन की दिशा में कर लगाया जाता है, तो ये क्या होता है, आईजीएसटी। फिर देखिए क्या है, किसने कहा मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक खराब है। तो इसका आंसर क्या है, प्रोफेसर कीन्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ई कॉमर्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये क्या है, इसका आंसर के वेथेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम राजकोषीय आयोग कब स्थापित किया गया था। तो ये 1920 में स्थापित किया गया था। ये जीके का क्वेश्चन भी है और कॉमर्स वालों ने तो पढ़ाई होगा है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर देखिए क्या है, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध स्वीडन हाई कॉलेज वहाँ कब स्थापित हुआ था, 1913 में स्थापित हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में शांति के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त मोहम्मद यूसुफ का योगदान क्या है। तो लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाने में ग्रामीण बैंक की शुरुआत, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह एनजीओ विकसित करना। तो ये हमारा क्या है, उपरोक्त सभी। फिर देखिए क्या है, भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के लिए नाबार्ड ने किस वर्ष पायलट परियोजना स्थापित की थी। प्रारंभ किया था फरवरी 1992 में किया था। देखिए क्या है, भारत सरकार ने किस स्थिति को उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को प्रस्तुत किया। तो ये कब किया, 20 जुलाई 2020 को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से एक सांख्यिकी श्रेणी का प्रकार नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, चिन्हित। देखिए 11, 12 और 13 का समांतर माध्य क्या है। तो देखिए समांतर माध्य हम निकाल सकते हैं इजीली, इन तीनों को सम कीजिए, है ना, अरिथमेटिक में 11 + 12 + 13/3। तो कितना आएगा, ये जोड़ के कितना आएगा, 36/3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर देखिए पूर्वदत्त किराया क्या है। तो ये क्या है, एक व्यक्तिगत खाता है, इंडिविजुअल अकाउंट। किस प्रणाली की दशा में विक्रेता द्वारा कुल ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, ब्याज उच्चंत खाते में। देखिए क्या है, सभी परिवर्तनीय व्यय होते हैं। तो इसका अंदर क्या है, प्रत्यक्ष व्यय। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल आंसर के हिसाब से आंसर का अवेलेबल करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स ग्रुप से है। बट ये कॉमर्स ग्रुप का पेपर है, तो मैंने कहा इसे भी अवेलेबल करा देता हूँ। और जो भी ऑफिशियल आंसर की है यूनिवर्सिटी की साइट से, वहीं से मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप सिर्फ क्वेश्चन देख सकते हैं एनालाइज करने के लिए, बाकी इसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि मूल लागत 1,77,600 रुपये, कारखाना व्यय 17,500 है एवं स्थापना व्यय 10,000 हो, तो उत्पादन की लागत क्या होगी। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2,05,100 रुपये। ठीक है, व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है, तो क्या होता है, ऐच्छिक होता है। फिर देखें चार्टर्ड अकाउंट होते हैं, तो ये क्या होता है, पेशेवर। ठीक है, प्रोफेशनल ऑडिटर। इसके लिए एग्ज़ाम होता है सीए का, ऑल इंडिया लेवल का। फिर ये अनुबंध के लिए समझौता है, तो क्या है, अनिवार्य। फिर देखिए कोई क्या है, शर्त भंग होने की दशा में क्रेता कर सकता है अनुबंध की समाप्ति कर सकता है, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है और माल लेने से इनकार कर सकता है। तो उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारे उपभोक्ता संरक्षण के जो अधिकार है हमारे, तो उससे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंपनी के निर्माण हेतु जिम्मेदार व्यक्ति को जाना जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रमोटर, मीन्स प्रवर्तक। भारतीय रिजर्व बैंक एक उदाहरण है। तो ये क्या है, एक स्टेटूरी कंपनी जो कि वैधानिक कंपनी है।
तो एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है, तो देखिए भारत में भी कर सकता है और भारत के बाहर भी कर सकता है, तो भारत में ज़्यादा भारत के बाहर इसका आंसर हो जाएगा। कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है, तो ये कब तक से होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, तो देखिए उत्पाद उनके भी है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी है, सेल्स ओरिएंटेड भी है और कस्टमर ओरिएंटेड भी है, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं उपरोक्त तो सभी। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता है, तो शॉर्ट नेम और मेमोरेबल होना चाहिए वो और अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरल संपत्तियों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? स्कंद। देखिए लाभ मात्रा अनुपात का सूत्र तो ये क्या है? S - V/S × 100। देखिए क्या है? राजस्व के क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या है? मौद्रिक नीति। GST एक कर है जो लगाया जाता है वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जो आप इजीली इसे बता सकते हैं। ऋण पत्रधारी होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स आर, तो ये क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। फिर देखिए ना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो ये 1909 में लागू हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है बॉडिंगटन ने। फिर देखिए क्या है, साझेदारी अधिनियम है, तो ये 1932 का अधिनियम है। यदि किसी वर्ष लघु कार्य राशि वसूलना हो सकती है तो वसूली लघु कार्य राशि को स्थानांतरित किया जाता है, तो लाभ और हानि खाते में। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? मार्शल का कथन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी उत्पाद की मृत्यु होती है, ये कब होती है? अप्रचलन की अवस्था में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब्त अंशों को निर्गमित करने के पश्चात अंश जब्ती खाते में बचे लाभ को निम्नलिखित में स्थानांतरित किया जाता है, किसमें किया जाता है? पूंजी संचिति में। जहाँ अनुसंधान प्रारंभ होता है वहाँ अंकेक्षण समाप्त होता है। मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन भी है, तो दोनों को पूछा जा सकता है, कॉमर्स में भी और जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, जब न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन किया जाता है तो उसे कहते हैं अनिवार्य समापन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? लागत पर नियंत्रण रखना। राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकती है, यह कथन है डाल्टन का। रिमार्क ऑन करेंसी एंड कॉमर्स पुस्तक के लेखक, तो ये कौन है? जॉन व्हीटले। देखिए क्या है, WTO का मुख्यालय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चल अनुपात 2:5, चल दायित्व रुपये 25,000 चल संपत्ति का मूल्य होगा, तो ये क्या होगा? 10,000 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवर्तनशील लागत। तो इसका आंसर क्या है? उत्पादन में परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाती है। देखिए क्या है, बैंकिंग कंपनी के अंतिम खातों के नवीनतम प्रारूप में कितनी अनुसूचियाँ दी गई है? तो इसमें कितने? 16 अनुसूचियाँ दी गई हैं। देखिए क्या है, बजट अंतिम रूप से स्वीकृत माना जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉमर्स वाला पार्ट था और ये भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन पता चल गए होंगे और इसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं क्वेश्चन के एनालाइज के हिसाब से। बाकी मैंने ऑफिशियल आंसर के हिसाब से सारे आंसर बता दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेट सॉल्यूशनिस्ट के नाम से ही है, ठीक है। तो सिंपल आपको सर्च करना है टेलीग्राम में सीटेट सॉल्यूशनिस्ट, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, ठीक है। तो वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी जितने पेपर मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ उसकी भी आपको PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग
एंड ऑल द वेरी बेस्ट।